बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture, the most demanding lecture for class first year biology, and it's valid for both federal as well as मीरपुर board. As you all know कि हमारा मॉडल पेपर सेम है, हमारी बुक सेम है, तो तकरीबन चीज़ें हमारी सेम ही होंगी। कुछ चीज़ें फेडरल के लिए अलग बताऊंगा, कुछ चीज़ें मीरपुर के लिए अलग बताऊंगा। बता दूंगा कि फेडरल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मीरपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पे स्टार पड़ेगा, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और इंशाल्लाह पेपर की रात आप ऑल नो कि एजुकेशन में हमदा अल्लाह का बड़ा शुक्र कि इस टाइम एक बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और मोर देन तकरीबन 150,000 से ज़्यादा लोग, 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस टाइम हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी पीडीएफ हासिल करें। सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे मेरे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स बने हुए हैं और ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक हम वहाँ पे नोट्स पे ही रहेंगे, फिर भी उसमें भी कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर देता हूँ कि आपको वहाँ से शॉर्ट तैयार करने हैं। और उसके अलावा EW हमजा के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स सारे मिल सकते हैं। अब बच्चे ऐसा करेंगे कि सबसे पहले मैंने स्केच बना दिया। ये बनाने का मकसद ये था कि आपके 5-7 मिनट बच सकें, जो मैं लेक्चर के दौरान बनाता तो मैंने इसलिए पहले ही बना दिया है। अब सीन कुछ ऐसे हैं कि तकरीबन ये स्केच आप ये सोचें कि मोर देन 90% कन्फर्म है फेडरल के लिए, उसके लिए मीरपुर के लिए, और मोर देन 80 to 70% कन्फर्म है, मोर देन 70 से ज्यादा लगाएं, 80% से ज्यादा कन्फर्म है फेडरल के लिए। फेडरल के लिए भी मोर देन 80% कन्फर्म है, क्योंकि आपको पता है, और आप में से तब तकरीबन लोग जानते हैं कि फेडरल पेयरिंग ज्यादा फॉलो नहीं करता। बट चीजें बता दूंगा, फेडरल भी कैच हुआ है। आज से पहले आप मेरा हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमने उनके पूरे पूरे पेपर टैकल किए। आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा मसला है। तकरीबन वेटेज यही रहेगी कि पहले चैप्टर से 1 शॉट आएगा, दूसरे से 2 शॉट, तीसरे से 1, चौथे से 1, चौथे से 2, पांचवें से 1, छठवें से 3, सातवें से 1, आठवें से 2 शॉट, नौवें से 1 शॉट, 10वें से 2 शॉट, 11वें से 2, 12वें से 1, 13वें से 2, 14वें से 2 और 15वें से 1 शॉट। इसी तरह MCQ सब में से एक एक आ रहे हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 12 से 2 आएंगे, 17 हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल यही है कि मीरपुर को पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 12वां, 13वां और 15, ये 8 चैप्टर में से आपके लॉन्ग आएंगे। मीरपुर के लिए मोस्ट प्रोबेबल है। फेडरल के लिए भी ये चैप्टर तकरीबन कंफर्म है, लेकिन फेडरल इसमें 2 चैप्टर की एडिशन करेगा। 2 चैप्टर से बस एक की एडिशन कर ले फेडरल इसमें। वो किसकी एडिशन कर ले? 6वें चैप्टर की, बैक्टीरिया वाले की। बाकी जरूरत नहीं है फेडरल को भी इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर लिखा दिए हैं, इन पेयर पे हम 100% रिलाय नहीं करेंगे। बट ये है कि मीरपुर के लिए आप समझिए कि तकरीबन मिलते जुलते पेयर होंगे। आप ये सोचें कि 90% से अबव मीरपुर के लिए 80, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर हैं यही रहेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मीरपुर का पेयर है 1-13, 2-15, 9-5 और 12-4। ठीक है, मैं फिर भी आपको कुछ अभी चैप्टर्स बता दूंगा कि आप ये चैप्टर शॉर्ट के लिए लाजमी करेंगे, ये चैप्टर लॉन्ग के लिए करेंगे। अब आप में से ऐसा है, हम ये करते हैं कि मीरपुर फेडरल दोनों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो हमने ऑलरेडी लॉन्ग के लिए तैयार करने ही करने हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके शॉर्ट भी तैयार कर लें, 6वें के शॉर्ट तैयार करेंगे, 7वां भी छोड़ देंगे, और हम शॉर्ट के लिए 7वां भी छोड़ देंगे, बेशक छोड़ दें, क्योंकि खाली वो फंजाई वाला पोर्शन उसमें आता है। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन गोल से करेंगे, वहां से 7वां भी छोड़ देंगे, और अगर हम छोड़ना चाहें तो 8वां भी छोड़ देंगे। 9वां हमने लॉन्ग के लिए वैसे भी करना है, तो 10वां हम करेंगे, 11वां करेंगे, 12वां शॉर्ट के लिए छोड़ देंगे, 13-14 करेंगे, 15 आप बेसिक शॉर्ट के लिए छोड़ दें, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर हमने वैसे ही उड़ा दिया। ठीक है, तो अब लॉन्ग के लिए मेरा फेडरल का बच्चा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 12, नहीं सॉरी, 12-13, ये फेडरल का बच्चा लाजमी करेगा 6 चैप्टर। और मीरपुर का बच्चा कौन से चैप्टर कर ले? 1, 2, 4, 5, तकरीबन 1, 2, 4, 5, 12, वो भी तकरीबन 12-13 कर ले। आखिरी चैप्टर में से तो इतना कोई टफ नहीं है, फिर भी मैं आपको चीजें लेके चलता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो जिन क्वेश्चन पे स्टार डाला जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हॉट फेवरेट है, उनको प्रायोरिटी दीजिएगा। जहां पे मैं बिल्कुल रुकूंगा तो वो क्वेश्चन आपने भी समझ जाना है कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 1 में लाइजोसोम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे डबल स्टार डालिएगा। फिर प्लास्टिड्स, दोनों बोर्ड्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड के आगे भी डबल स्टार,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आगे एक ही सिंगल सा स्टार डाल दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास स्टेम सेल, ठीक है, इस पे आपने डबल स्टार डाल देना है। प्लांट और एनिमल सेल की डायग्राम मीरपुर बोर्ड ने इस बार भी लॉन्ग में दी है। ये एक ऐसी चीज है कि जो बच्चे को टेकल कर देती है या परेशान करने के लिए वो डाल देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई मसला है इसमें। आप प्लांट एनिमल सेल की डायग्राम को देख लें, शॉर्ट के लिए भी हमें पता होनी चाहिए, प्लांट एंड एनिमल सेल। और फिर इसके बाद सेल वॉल हमने शॉर्ट के लिए करना है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, वो शॉर्ट का आइटम है, बस पहले चैप्टर से इंशाल्लाह हमारे पास यही आइटम चलेगा। चैप्टर नंबर 2 में हम जो 3 तगड़े लॉन्ग तैयार करेंगे, सबसे पहला है एसाइल, दोनों बोर्ड मेरे, एसाइल ग्लाइसरोल द हॉट फेवरेट। फिर इसके बाद हम तैयार करेंगे प्रोटीन, नहीं सॉरी, बल्कि प्रोटीन लिखने, प्रोटीन तो अब शॉर्ट के लिए देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लिंकेज उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर वो स्ट्रक्चर बनाता है तो वहीं जाएगा। हमने जो तगड़े लॉन्ग करने चैप्टर नंबर 2 से, वो एक एसाइल ग्लाइसरोल है, एक है आपके पास टाइप्स ऑफ आरएनए, ये मीरपुर बोर्ड के तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आपके पास द हॉट फेवरेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इस बार ना आया तो मैं झिरका लगाऊंगा, वॉटसन क्रिक मॉडल, वॉटसन क्रिक मॉडल। इसके आपने डबल स्टार डाल देना है। चैप्टर नंबर 3 मेरा मीरपुर का बच्चा सिर्फ शॉर्ट करेगा, मेरे फेडरल का बच्चा यहाँ से एक लॉन्ग देख लेगा इंजाइम इनहिबिशन के नाम से। बाकी ये वैसे भी मीरपुर वाले ने भी तो शॉर्ट में तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाऊंगा। चैप्टर नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बट द थिंग इज दैट आई एम राइटिंग ओनली लाइट रिएक्शन। आपने इसको लाइट रिएक्शन के साथ तैयार करना है, इसमें नॉन साइक्लिक ज्यादा अच्छा कीजिएगा, और वो हॉट फेवरेट है नॉन साइक्लिक, ठीक हो गया। फिर इसके बाद डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल, ये देख लें। फिर आपके पास मैकेनिज्म आपने देखना है, मैकेनिज्म लाजमी देखिएगा एरोबिक रिस्पिरेशन के, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, क्रब साइकिल। ये दो लफ्ज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इन पे मैं इतने स्टार डाल दूंगा ना जितने मैं डाल सकता हूँ। उस मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, ठीक है। अब कितना देखा जाए, कितना स्टार डालेंगे सर, बोर्ड भरे जाएगा, इतने तगड़े क्वेश्चन नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, और फिर इसके बाद हमने यहाँ से देख लेना है ईटीसी को, हम भी देखेंगे शॉर्ट के लिए। ऑक्सीडेशन, यहाँ एक क्वेश्चन उसने डाला था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट इनटू एसिटाइल। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, गंदा लिखने हो रहा है मुझे, इस चीज के इदराक है, लेकिन मैं क्वेश्चन साथ साथ पढ़ रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल को एंजाइम, ठीक हो गया। और कीमा ऑस्मोसिस आपने शॉर्ट में देख लेना है, केमी ऑस्मोसिस। कुछ शॉर्ट ऐसे ना जो मैंने शॉर्ट में वहां पे नहीं लिखे, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट का जिक्र कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, दो लॉन्ग हम तगड़े करेंगे। एक है मेरे पास बैक्टीरियोफेज, मेरे दोनों बोर्ड्स के बच्चे गिफ्ट ले लें। बैक्टीरियोफेज, इसकी लाइजोजेनिक साइकिल और लैक्टिक साइकिल दोनों हम तैयार करेंगे, लाइजोजेनिक भी करेंगे और लैक्टिक साइकिल भी हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऐसा है HIV, इसकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, और ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इसको आप अगर शॉर्ट में देख लें तो आप, मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा आसान है, इसको लाजमी आपने शॉर्ट में तैयार करना है। बच्चे ऑलरेडी मुझे इस चीज़ का इदराक है, लाइट की भी कमी है, लाइट नहीं है सुबह से भी, और ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसलिए मैं जो है ना कोशिश यही करूँगा, मैं साथ साथ टॉपिक्स के नाम दे रहा हूँ, आप लेक्चर सुन लिया करें, 5-10 मिनट की बात होती है। चैप्टर नंबर 6 आ गया, इसमें मेरा फेडरल का बच्चा उठाएगा एक लॉन्ग पक्का, सयानो बैक्टीरिया, और दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये फेडरल के बच्चे करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7 की बात आ गई, इसमें से जो करना चाहे तो कोई बोर्ड भी कर ले, इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी अमंग फंजाई, अगर करना चाहे, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, और साथ इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना करें तो बेहतर है, कोई इशू नहीं है। चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल उड़ा दें, दोनों बोर्ड उड़ा दें, वसूख से कह रहा हूं, उसके बगैर पेपर निकालेंगे। चैप्टर नंबर 9, एक क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, ना आया तो मैं उसे जिरगा करूंगा, आज खला जिरगा है और लड़ाई है, एसेंट ऑफ शेप,
जिसको हम आपकी बुक जिससे उसके साथ टेक थ्योरी भी लिखी हुई है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बोर्ड ख़त्म हो जाएगा लेकिन स्टार शायद ना ख़त्म हो सके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंट ऑफ शेप एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्योंकि मीरपुर का तो ये पेयर भी है, इसलिए मीरपुर का जो बच्चा इसको उठाना चाहे ये 2 लॉन्ग इस चैप्टर से उठा ले तो बेहतर है। चैप्टर नंबर आप 10 उड़ा दें, बिल्कुल ना करें, कोई बोर्ड भी ना करे। चैप्टर नंबर 11 में अगर आप आते हैं तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ऑलरेडी शॉर्ट में अगर देखें मीरपुर को तो ये जो इसके शॉर्ट है ना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये शॉर्ट ये मेरे नोट्स पे लिखे हैं, खैर वहां से कवर हो जाएंगे। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप में से हर बंदे ने तैयार करना है। आई वुड ट्राई टू कंप्लीट बट द थिंग इज दैट कि वी हैव टू इरेज इट। तो कोशिश करें कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको बात समझ आ रही होगी। अब इसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, द हार्ट फेवरेट चैप्टर फॉर एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नेम इज इनहेरिटेंस एंड ये बहुत तगड़ा चैप्टर है। इसमें से ये जो डोमिनेंस है ये आपने इसको सिर्फ समझना है, आपको पता होना चाहिए कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी आप लोगों ने शॉर्ट में देखना है कि ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल क्या है। ये पक्के इसमें से देखें 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो यहाँ पे ही जाएगा, ये देखें 2 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में। एस का मतलब शॉर्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव और एल का मतलब लॉन्ग। ठीक है, 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर में आ रहे हैं तो एक पक्का पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। अब इसके बाद आपके पास एरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ठीक है। फिर ये आपने देखना है शॉर्ट के लिए ही, इतना तगड़ा नहीं है बस। अब जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो अब आ गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस। मेरे मीरपुर बोर्ड में दोनों टाइम इस साल एपिस्टेसिस आया था जो 2025 गुजरा है, ठीक है। इसमें आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वीट, ग्रेन और स्किन का दोनों इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर पता होना चाहिए आपको। और बस सर लॉन्ग यही है, इसको तगड़ा कर लेंगे। मैं इसके आगे इतने स्टार डाल रहा हूँ कि जितने डाले जा सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज, इसमें आपने डिफरेंस देख लेना है तैयार करने इसको। चैप्टर नंबर 13 में कहता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ दोनों बोर्ड को कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट भी 3 है, ना छोड़ें तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये चैप्टर है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के नाम से। सबसे पहला टॉपिक है डीएनए द हेरिडिटी मटेरियल, जिसमें हम तीनों एक्सपेरिमेंट्स तैयार करेंगे। डीएनए द हेरिडिटरी मटेरियल आपके पास एक्सपेरिमेंट्स तीनों करेंगे, मैं नाम भी लिख देता हूँ। हर्शेड जेज एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर मिडलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर इसके बाद ये मैकेनिज्म पे भी स्टार लगाना, एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा स्टार लगाएं। जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है। फिर इसके बाद इतना नहीं है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, फिर आखिरी जो आपके पास आ जाता है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन आपके पास लास्ट टॉपिक है, आपने म्यूटेशन को तैयार करना है। बस एक टॉपिक यहाँ पे लिख लें, म्यूटेशन आखिरी, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन के आपने सिंड्रोम्स तैयार करने हैं। म्यूटेशन के आगे ट्रिपल स्टार डाल दें, 4 डाल दें, 5 डाल दें, 6 डाल दें, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 14 में से अगर करना चाहे न्यू डार्विनिज्म, ना करना चाहे तो बेहतर है, उसको आप अवॉइड करते हैं तो अवॉइड कर लें। चैप्टर नंबर 15 में से मेरे सारे बच्चे सबसे पहले तैयार करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। फिर पुत्र तैयार करोगे आप सक्सेशन, पूरा सक्सेशन, और फिर आप तैयार कर लोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप हार्ड फेवरेट रखें, ठीक है। सक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस बार वीरपुर में सक्सेशन आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।